इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास जो काम चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। वहाँ पे एलिवेटेड रास्ता भी है, जैसे ये देखिए, ये जो आप ब्लू वाला रास्ता देख रहे हैं ये एलिवेटेड रास्ता है। और एलिवेटेड रास्ते के ऊपर भी ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, जिससे आप न्यू गुड़गांव या मानेसर की तरफ जा पाएंगे फ्यूचर में। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है ये वाला। ये सेक्टर 88 है, ये सेक्टर 84 है, ये सेक्टर 36A है और ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 36B है। ग्लोबल सिटी इसी सेक्टर में आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरफेस रोड आपको दिख रहा है, ये पूरा सरफेस रोड है। उसके बाद आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और उसके बाद ये जो येलो या गोल्डन लाइन दिख रहा है ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। और इसमें एक से दूसरे जगह जाने के लिए आपको रोड से क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होगी, नीचे इसके सबवेज भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो अंडरपास है इस जगह पे, यहाँ पे काम बहुत टाइम से रुका हुआ है इस सेक्शन में। तो उस सेक्शन में क्यों रुका हुआ है काम वो आपको दिखाने वाला हूँ। प्लस ये जो सेक्शन है आप देख रहे हैं जहाँ ओवरलैप है एलिवेटेड रास्ता और ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, इस सेक्शन में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो पूरा ट्रम्पेट फ्लाईओवर है इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है, और जो काम चल रहा है उसका टाइमलाइन भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको लोकेशन एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पीछे जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का पार्ट है और मेरे सामने सेक्टर 84 और 88 का डिवाइडिंग रोड है। मैं अभी कैमरे को टर्न करके आपको लोकेशन भी एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा हुआ है ठीक उसके नीचे अगर आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है मतलब आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं है, और जब मैं नया वीडियो डालता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले नहीं पहुँचती है। तो उस लाल बटन को आपको ग्रे पे टर्न करना है, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो ग्रे पे टर्न हो जाएगा। ग्रे पे टर्न होते ही उसके राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा। तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि आप चैनल में सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसे नहीं लगते हैं। अब मैं आपको लोकेशन समझाता हूँ, उसके बाद ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ इस जगह के और क्या क्या काम चल रहा है, कितना टाइमलाइन होगा वो सब कुछ बताता हूँ आपको वीडियो में। देखिए, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो पीछे आपको एलान मेरेकल मॉल दिख रहा होगा, ये सेक्टर 84 है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ जो ये वाला सेक्शन है ये सेक्टर 88 है। यहाँ मेरे सामने जो है ये अंडरपास है, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ मैं अंडरपास के ऊपर वाले सरफेस रोड पे खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं आपको ड्रोन शॉट्स में अंडरपास भी दिखाऊंगा। और यहाँ से अगर मैं इस लोकेशन में मूव करूँ तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा तो मैं पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन में चले जाऊँगा, यानी कि मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो काम चल रहा है इसके बारे में आपको मैं ड्रोन शॉट से दिखाऊँगा और डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं ये बहुत बड़ा चौक बन रहा है यहाँ का, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। आपको नीचे से ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट जब मैं ड्रोन से आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और सामने अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। इस जगह पे जहाँ ट्रम्पेट फ्लाईओवर है ये 36A है, मेरे ठीक अपोजिट यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मैं देखता हूँ तो जहाँ झंडे लगे हुए हैं उसके बाद सेक्टर 36B आएगा। वहीं पे ग्लोबल इंटरनेशनल सिटी आ रहा है जो हरियाणा गवर्नमेंट बनवा रही है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा। आइए वीडियो देखते हैं। इस समय मैं सेक्टर 36A, सेक्टर 88 और सेक्टर 84 के इंटरसेक्शन में हूँ और यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। और अभी मैं जिस जगह देख रहा हूँ ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको पाइपलाइन बिछता हुआ ये दिख रहा है, इसकी कहानी मैं आपको बताऊँगा। इसी पाइपलाइन की वजह से जिसका काम होता हुआ आप देख रहे हैं, उसकी वजह से ये वाला जो अंडरपास है ये नहीं खुला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैकेज 4 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, सामने एलान मेरेकल का हाई स्ट्रीट मार्केट है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। बहुत जल्द यहाँ पे बहुत चीज़ें खुलने वाली हैं, आप सबके पास ऐसे मैसेजेस आते होंगे। यहाँ जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर है। अगर आप पटौदी रोड की तरफ से आ रहे हैं और आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से घूमते हैं तो ये जो राइट हैंड साइड में फ्लाईओवर जा रहा है इसी फ्लाईओवर से आप सेक्टर 84 और 88 की डिवाइडिंग रोड पे उतरेंगे। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये अंडरपास है। अंडरपास का मीडियन अभी तैयार नहीं हुआ है, बट नीचे जो सरफेस रोड है वो सरफेस बन चुका है, कंक्रीट कर दिया गया है उसको। लेफ़्ट और राइट में जो रिटेनिंग वॉल्स हैं उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। बट आगे जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये जो मिट्टी से आप रास्ता देख रहे हैं, इस मिट्टी से रास्ते के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे भी रोड बना हुआ है। तो ये जो बस मिट्टी वाला जो रास्ता है ना, ये इस चीज़ ने रोक के रखा है इस अंडरपास को। अदरवाइज़ ये अंडरपास कंप्लीट हो चुका है, ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता था इसको, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो आपको मिट्टी का ढेर दिख रहा है सामने,
वहाँ पे एक वाटर पाइपलाइन है और एक ड्रेन का पाइपलाइन है, उनकी शिफ्टिंग नहीं हो पाई है आज तक। हरियाणा गवर्नमेंट ने उन्हें शिफ्ट नहीं किया है आज तक। अब ये जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है ये यहाँ से सीधा मानेसर को कनेक्ट करती है। इसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो सेक्टर्स है वो सेक्टर 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, ये सारे सेक्टर्स इसके लेफ्ट और राइट में है। और बाकी सारे सेक्टर्स जो न्यू गुड़गांव के हैं वो इंटरकनेक्टेड है, जिनका बैकबोन जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आप एक स्कूटी को देख सकते हैं आते हुए। इमेजिन कीजिए यहाँ पे पूरा ब्लैक टॉप वाला रास्ता होता, ये अंडरपास अभी फंक्शनल हो चुका होता अगर पाइपलाइंस जो है वो टाइम से हटा देती हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन हटाया नहीं, इस वजह से ये अंडरपास अभी फंक्शनल नहीं हुआ। अब यहाँ फ्लाईओवर का ये व्यू आएगा। अगर आप पटौदी रोड की तरफ से आ रहे हैं और ट्रम्पेट फ्लाईओवर का यूज़ करते हैं तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर में घूमने के बाद आप जब सेक्टर 85, 86 की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो सेक्टर 84 है, आप सेक्टर 84 की तरफ भी जा सकते हैं। ट्रम्पेट फ्लाईओवर के रैम्प से जब आप उतरेंगे तो यहाँ से आगे की तरफ जो एलिवेटेड फ्लाईओवर का आपको एंड पार्ट दिख रहा है सीमेंटेड वाला, वहीं से रैम्प होगा जिससे आप नीचे उतरेंगे और या तो आप स्ट्रेट आगे जा सकते हैं मानेसर की तरफ या एडजॉइनिंग सेक्टर्स में जा सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो एलान मेरेकल का हाई स्ट्रीट रिटेल है और उन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो गड्ढा सा खुदा हुआ है, वहाँ पे ड्रेन का काम चल रहा है। ये पूरा एलान मेरेकल का मॉल है। फिनिशिंग का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीटेड है आज के डेट पे। तो जितने भी बायर्स हैं एलान मेरेकल के या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, ये उनके लिए मैं व्यू दे रहा हूँ जो साइट पे नहीं आकर देख सकते हैं। तो ग्रीन एरिया, हॉर्टिकल्चर का काम, ये सब भी कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द ऐसा बताया गया कि यहाँ पे शॉप्स ये सब भी ओपन हो जाएंगी। ये जो आप अलाइनमेंट देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में रोड का, ये पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जहाँ पे आपको आगे सीधा रास्ता जो है वो खेड़की धौला टोल की तरफ आपको लेकर जाता है। अब यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड में कटता हुआ रास्ता दिख रहा है ये NPR है। अब ये स्टेट के पास है, दिस इज़ नॉट नेशनल हाईवे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट नहीं है। बट बहुत सारे ब्रोशर में अभी भी जो डेवलपर्स हैं उसको गलत तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे बताते हैं। अब द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट ये सीधा वाला है। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो CPR वाले सेक्शन से आप SPR वाले सेक्शन में चले जाएंगे। सामने जो आपको ग्रीन पूरा बेल्ट दिख रहा है वो सेक्टर 36B है, जहाँ पे ग्लोबल सिटी आएगा यहाँ पे गुड़गांव में। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखें तो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 88 है। और यहाँ से जैसे जैसे मैं टर्न करूँगा तो आपको बाकी जो पार्ट्स है न्यू गुड़गांव के वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। इस समय लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 84 है जहाँ पे एलान मेरेकल मॉल है, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है, नीचे अंडरपास है। अब मैं यहाँ से टर्न करूँगा और टर्न करने के बाद आपको पूरा जो काम चल रहा है इस लोकेशन में वो एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद जो पीछे पाइपलाइन था वो कब शिफ्ट होने वाला है, उसमें क्या क्या काम होने वाला है, वो सब भी आपको बताऊंगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इंटरसेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से जो लेफ़्ट अगर आप चले जाते हैं तो आप पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन की तरफ चले जाएंगे। स्ट्रेट अगर चले जाते हैं तो CPR और SPR का इंटरसेक्शन आ जाएगा NH 48 पे। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि काम एलिवेटेड रास्ते का शुरू होने वाला है। तो फर्स्ट स्पैन जो है ये आप देखेंगे तो सामने जो हाई टेंशन आपको टावर दिख रहा है जो मैंने कोऑर्डिनेट करके शिफ्ट करवाया था पावर ग्रिड ऑफ इंडिया से, तो उसको शिफ्टिंग तो हो गई थी उसके, और उसके बाद अलाइनमेंट जो भी था उस अलाइनमेंट में काम शुरू हुआ था एलिवेटेड रास्ते का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पैन का काम चल रहा है यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट मंथ कि लॉन्चर को यहाँ पे लगाया जाएगा। तो फर्स्ट स्पैन का जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्पैन के ऊपर यहाँ पे लॉन्चर को फिट किया जाएगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं स्ट्रेट आगे, यहाँ से आप CPR की तरफ से SPR की तरफ जा पाएंगे। सेक्टर 36A है सामने। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं बड़ा सा, ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। अब तो आधे से ज़्यादा ट्रम्पेट फ्लाईओवर जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लगभग 8 स्पैन है ट्रम्पेट फ्लाईओवर के, जिस पे एलिवेटेड रास्ते का काम अभी हुआ नहीं है। तो वो जो काम है वो भी स्टार्ट होने वाला है। आप मान के चलिए कि जुलाई तक, अभी वो सेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, जुलाई में वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, ये सेक्शन आप मान के चलिए कि अगस्त के मिड में इसमें भी काम शुरू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2022 तक ये जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला पूरा हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, और ये जो सामने आपको एलिवेटेड सा रास्ता दिख रहा है ये भी ट्रम्पेट फ्लाईओवर का ही पार्ट है। यहाँ पे सामने वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, अभी मैं उसके अंदर भी आपको लेकर चलूँगा। आप सामने से देखेंगे कि वो कैसा बन रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। बट ये जो पूरा स्पैन है, जो स्टील गर्डर ऊपर लगे हुए हैं, वो 125 मीटर का इसका लेंथ है, और इसके नीचे से भी फ्लाईओवर गुजरेगा। जो पटौदी रोड की तरफ से आ रहे होंगे या दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे और उनको CPR की तरफ जाना होगा, तो वो इसी फ्लाईओवर के नीचे से जो दूसरा फ्लाईओवर है जो CPR वाले सेक्शन में मुड़ेगा, यहाँ से वहाँ से उस फ्लाईओवर को लेते हुए जाएंगे।
अब यहाँ पे ये जो 125 मीटर का स्पैन आपको सामने दिख रहा है जो स्टील गर्डर के थ्रू लगाया जा रहा है, इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है जो आपको ब्लू और रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है, वो जो नीचे अंडरस्लम बोलते हैं उसको, तो अंडरस्लम का काम यहाँ पे पिछले साल समवेयर अराउंड नवंबर दिसंबर में लगाना शुरू हुआ था, और जो नीचे वाला आप लाइन देख रहे हैं जो एक्चुअल में स्टील गर्डर है उसको लगाने का काम मार्च 2022 में शुरू हुआ था। अभी मैं वो सब भी आपको सामने से दिखाऊंगा। इस रास्ते से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो पहले पटौदी रोड का इंटरसेक्शन आएगा, और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको ड्रेन दिखेगा यहाँ पे, जिसमें साइकिलिंग ट्रैक ये सब बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है और एक पाइपलाइंस को बिछाने के लिए ड्रेन बनाया जैसा डक्ट जैसा बनाया गया है। तो वहाँ पे वो जो आपको डक्ट जैसा एरिया दिख रहा है उसके ऊपर का जो स्लैब है वो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, तो उसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड साइड घूम कर दिखाता हूँ। यहाँ हाई टेंशन टावर के पीछे जो आपको स्पैन दिख रहा है कंप्लीट हुआ, यहाँ पे इस स्पैन के ऊपर अब लॉन्चर को फिट करने का काम किया जाएगा। आप मान के चलिए कि लॉन्चर जो है यहाँ पे जुलाई एंड यानी 31 जुलाई 2022 तक इस वाले सेगमेंट के ऊपर यानी इस वाले स्पैन के ऊपर लॉन्चर को रख दिया जाएगा, और फिर लॉन्चर को यहाँ से आगे ले जाया जाएगा, और बाकी जो स्पैन यहाँ पे बचे हुए हैं उन स्पैन्स को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे आपको आगे पिलर्स दिख रहे होंगे, ये पिलर के ऊपर भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है। नीचे अगर आप देख सकते हैं तो नीचे से ट्रस का सपोर्ट देकर यहाँ पर सेगमेंट्स को रखा गया है, और इसके ऊपर अभी लॉन्चर का सपोर्ट नहीं है, इसमें लॉन्चर नहीं रखा गया है अभी तक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है, एक क्रेन्स आपको दिखेगी यहाँ पे खड़ी हुई, स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। और नीचे में जितना आपको लोहे का स्टील स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके ऊपर ही जो सेगमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो बेसिकली यही वो रास्ता होगा जब आप पटौदी रोड की तरफ से आ रहे होंगे, और यहाँ से क्रॉस करके इन्हीं पिलर्स के ऊपर जो एलिवेटेड रास्ता बना होगा इससे आप CPR की तरफ जा रहे होंगे। सामने 125 मीटर इसका लेंथ है जो ऊपर में स्टील गर्डर रखे हुए हैं, और ये वाला जो पोर्शन है क्योंकि इसके नीचे से भी फ्लाईओवर जाना है तो इसी वजह से यहाँ का जो सेक्शन है ये सेक्शन पूरा स्टील गर्डर से बनाया जा रहा है। अभी मैं इसके अंदर से भी आपको इस एंड से दूसरे एंड तक लेके जाऊंगा तो आपको वो फील आ जाएगा। दो जब ट्रैफिक मूव होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी, बट मैं आपको उल्टे डायरेक्शन में भी लेकर चलूँगा तो आपको वो फील आ जाएगा कि कैसा वो दिखेगा। अभी तक ऐसा जो है वो ब्रिज वो गुड़गांव में कहीं पे भी नहीं है, और ट्रम्पेट फ्लाईओवर अपने आप में बहुत अनोखा है और बहुत अलग लेवल की चीज़ होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे आगे देखिए वहाँ पे विंग्स लगाने का काम चल रहा है, और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे रोड की तरफ तो लॉन्चर को खोल के नीचे उतार दिया गया था। ये मैंने आपको बताया था कि जून में होना है, लॉन्चर को ओपन किया जाएगा यहाँ से, तो जून में लॉन्चर को हटा दिया गया था, यहाँ से उतार दिया गया था। और इस लॉन्चर को अब आगे जहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि स्पैन जहाँ है उस स्पैन के पास जाके इस लॉन्चर को रखेंगे। और ये आप सामने 125 मीटर का स्टील गर्डर देख रहे हैं, और यहाँ से जो रास्ता है इसी रास्ते से आप उल्टे डायरेक्शन में आएंगे। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप दिल्ली की तरफ से या पटौदी रोड की तरफ से आ रहे हैं, या बाकी जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ से आ रहे हैं जो दिल्ली के क्लोज़र है, तो वहाँ पे अगर आपको मानेसर की तरफ जाना है तो आप इस डायरेक्शन से जिसमें ये मैं मूव कर रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, और यहाँ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे जाएंगे, और ट्रम्पेट फ्लाईओवर का पूरा लूप लेने के बाद आप सेक्टर 88 और सेक्टर 84 के डिवाइडिंग रोड से आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेकर सेक्टर 84, 85, 86, 87, 88 या 90 के तरफ या मानेसर की तरफ जा पाएंगे। अब देखिए ये स्टील गर्डर है नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रिज जैसा बना हुआ है, और मैं आपको बस वो फील देना चाहता हूँ जब यहाँ से आप क्रॉस करेंगे, क्योंकि अभी तो गाड़ियाँ नहीं चल सकती है, तो अभी मैं आपको ऐसे ही फील दे सकता हूँ। जब गाड़ी चला पाऊँगा तो गाड़ी चला कर भी दिखाऊँगा यहाँ पे। और आगे अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये ब्रिज खत्म हो रहा है 125 मीटर का स्टील गर्डर जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आगे आपको एक और ब्लू कलर का लॉन्चर दिखेगा। तो वो लॉन्चर अब जुलाई 31 तक, मतलब नेक्स्ट 15 डेज़ में वो लॉन्चर अब यहाँ तक कंप्लीट ख़त्म कर देगा। तो 4 स्पैन बचे हैं, 4 स्पैन नेक्स्ट 15 डेज़ में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। आप मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मान लीजिए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आगे जो आपको लॉन्चर दिख रहा है वो लॉन्चर इन सारे पिलर्स को कंप्लीट करता हुआ आगे आ जाएगा। ये एक स्पैन ये वाले जो लॉन्चर है ना उसको कंप्लीट करने में 4 से 5 दिन लगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्पैन नहीं है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विंग्स लगाने का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट सारा विंग लग चुका है यहाँ से लेके पटौदी रोड के इंटरसेक्शन तक। एक जो स्पैन है वो बचा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे विंग लगने का काम शुरू हो जाएगा स्पैन और आगे मूव करेगा और ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। सामने यहाँ पे ये पूरा जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, जो खेत देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्टर 36B है।
ये जो बाउंड्री वॉल है ये सेक्टर 36A है, जो ब्लू बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा है वो गुड़गांव का ग्लोबल सिटी होगा। ग्लोबल सिटी जो है वो सेक्टर 36B में है। और ये जो आपको सामने हाई टेंशन टावर दिख रहा है, इसके बाद वाला जो टावर आप देख सकते हैं क्रेन के पास, उसका जो काम है आप मानिए दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था और जनवरी-फरवरी 2020 के आसपास वो कंप्लीट कर दिया गया था। ये पूरा जो सेक्टर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे, ये सेक्टर 88 है, सामने एलन मिरेकल मॉल है और उसके पीछे के जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर 82, 83 हैं न्यू गुड़गांव के। इस रास्ते से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला इंटरसेक्शन है वहाँ से आप पुराने वाले अलाइनमेंट जो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट, वो वाले अलाइनमेंट में चले जाएंगे, जो कि आपको द ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव के पास जाकर खेड़की धौला टोल, जो रावण रूपी खेड़की धौला टोल है, उसके पास कनेक्ट कर देता है। अब ये व्यू आप देखिए, इसी व्यू में आप आगे जाएंगे। अभी तो जब मैं आपको दिखा रहा था तो मैं उल्टे डायरेक्शन में आया था, बट इसी व्यू से आप आगे जाएंगे। अब मैंने नीचे का तो व्यू आपको दिखा दिया था, अब ऊपर से भी आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बन जाएगा ये, इसमें लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर होगी तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ये सामने पिलर, इस पिलर से शुरू होता है और इसके बाद वाले पिलर का तक का जो पूरा लेंथ है वो 125 मीटर है। और इसके नीचे से ही जो लूप है फ्लाईओवर का वो आपको CPR से SPR वाले सेक्शन में ले जाएगी। तो ये मैं आपको ऊपर से लेकर जा रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको एक छोटा सा स्पैन दिखेगा जो इसी फ्लाईओवर के नीचे से जाएगा। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला पार्ट है। यहीं से जब आप स्ट्रेट आगे जाएंगे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जा पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो ये जो पूरा स्पैन था एक पिलर से दूसरे पिलर तक का, ये सबसे बड़ा स्पैन था यहाँ पे 125 मीटर का। इस वजह से ये स्टील गर्डर्स के थ्रू बनाया गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप हाई टेंशन टावर देख रहे हैं, ये जनवरी 2020 में इसकी शिफ्टिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट थ्रू हो गई थी। और यहाँ आप जो सर्कल देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा जंक्शन होगा यहाँ से, जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं होगा। और इसी रास्ते से अगर आप स्ट्रेट आगे चले जाते हैं तो आगे जाकर सेक्टर 83, 84 ये सब आ जाता है। सेक्टर 84 तो खैर डायगनली राइट हैंड साइड पे है। यहीं से अगर आप आगे जाते हैं तो सेक्टर 83 भी आ जाता है यहाँ पे, और वहाँ से आप सेक्टर 82 की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो आगे वाला रास्ता है जो NPR है, यानी जो पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है। हर जगह टूटा फूटा है, बहुत दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में। ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, लेफ़्ट वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ से आप CPR वाले सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ से जब आप CPR वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये जो पूरा स्पैन है जिसको आप क्रॉस करके जाएंगे, जो पूरा रोड दिख रहा है, ये सेक्टर 36A है। और यहाँ से जब आप NH 48 पे पहुँचेंगे, वहाँ से अगर आप राइट टर्न ले लेते हैं तो आप खेड़की धौला टोल की तरफ चले जाएंगे, लेफ़्ट लेते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और स्ट्रेट जाते हैं अगर आप तो आप SPR के सेक्टर 74A और 75A में जाएंगे। और वहाँ से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जिसको आप मान लीजिए, या SPR बोल दीजिए, आप उस तरफ से आप सोना रोड पकड़ सकते हैं और सोना रोड पकड़ के आप दिल्ली मुंबई का जो एलिवेटेड कॉरिडोर है आप उस तरफ भी जा सकते हैं। और ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का पूरा आपको व्यू मिल रहा है। ये वाला जो रास्ता है ये पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेस में। बहुत सारे डेवलपर्स के ब्राउचर्स में आपको इसको ही द्वारका एक्सप्रेस में बता रहे हैं, जो कि गलत है। और आपको बहुत सारे डेवलपर ये भी बताते हैं कि 150 मीटर वाइडेस्ट रोड द्वारका एक्सप्रेस वे, तो ऐसा नहीं है। जो द्वारका एक्सप्रेस वे है अब वो 90 मीटर का ही रोड है जो NHAI बना रही है। फ़र्क पुराने में ये था कि पुराना वाला जो अलाइनमेंट था वो 150 मीटर का था सरफेस रोड, लेकिन अब जो NHAI बना रही है वो सरफेस रोड है 90 मीटर का और उसके ऊपर एलिवेटेड रोड है 4x4 लेन का। अब ये जो अंडरपास है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो आपको मिट्टी सा दिख रहा है, इसको हटाने का टाइमलाइन जो है वो कुछ भी नहीं, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट इसमें काम ही नहीं किया। थक हार के जो लार्सन एंड ट्यूब्रो है यानी कि LNT है, उनके शायद कुछ लाखों का 30-40 लाख का खर्च आया होगा और उन्होंने ही जिम्मा उठा लिया कि यहाँ पे जो ड्रेन का सिस्टम है उस ड्रेन को वही शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो पीछे आपने पाइपलाइन देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो पाइपलाइन LNT की थी, LNT शिफ्ट कर रही है और बाद में वो हैंडओवर कर देंगे हरियाणा गवर्नमेंट को। यहाँ वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। सिर्फ वो मिट्टी वाला जो एक स्पैन है, वो एक स्पैन यानी कि 40 मीटर का जो पोर्शन है वो बचता है। तो वो वाला पोर्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तो इस रास्ते को भी खोल दिया जाएगा। मुझे ऐसा बताया गया है कि सितंबर 2022 तक ये वाला जो पूरा इंटरसेक्शन है और ये वाला जो अंडरपास है इसको पब्लिक के लिए ओपन कर देना चाहिए। यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो काम चल रहा है। ड्रेन नीचे आपको एक कर्व सा ड्रेन दिख रहा होगा, देखिए, तो इस ड्रेन को भी बना दिया गया है, यहाँ पे कंक्रीट कर दिया गया है। अब इसमें मिट्टी भरा जा रहा है, मिट्टी भरने के बाद इसको लेवल कर दिया जाएगा। और अगर आप CPR की तरफ जाना चाहते हैं या CPR से लोग या SPR की तरफ से CPR आते हुए लोग न्यू गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो यही अंडरपास का यूज़ करेंगे। आपको
न्यू गुड़गांव की तरफ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला व्यू भी दे देता हूँ। तो देखिए, अगर आप सेक्टर 86 से आ रहे हैं या 87 या 89, 90 या मानेसर की तरफ से आ रहे हैं, तो आप इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, नीचे अंडरपास लेंगे और अंडरपास से आप जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला पूरा इंटरसेक्शन है आप उसको नीचे से क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद आप सेक्टर 36A वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, CPR के सेक्शन में, और वहां से आप गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा सकते हैं या SPR की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको नीचे से यहाँ से क्रॉस नहीं करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस रोड लेकर यहाँ से सरफेस रोड की तरफ से भी जा सकते हैं CPR वाले सेक्शन में, या फिर आप यहाँ से आगे से लेफ़्ट ले लेंगे तो आप दिल्ली वाले डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से। यहाँ पे अगर आप दिखाऊँ मैं आपको तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा अंडरपास बना हुआ है। सिर्फ वो मिट्टी वाला जो रास्ता मैंने आपको दिखाया था, जो ब्लॉक है एक स्पैन का यानी कि लगभग 40 मीटर के करीब का, उसमें काम अभी नहीं हुआ है। उसके पाइपलाइन को शिफ्टिंग करने का काम अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको आगे लेकर चलूँगा तो आपको वो काम दिखेगा। हालांकि बारिश के बाद यहाँ पानी जमा हुआ है नीचे, बट जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे बारिश का पानी नहीं जमा करेगा। इस तरीके के प्रोविजंस ऑलरेडी किए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर आगे का व्यू दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ इस अंडरपास से क्रॉस करेंगे और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे नीचे तो आपको बीच का जो ऊपर का ट्रैफिक है सरफेस रोड का वो नहीं मिलेगा। और यहाँ जो आपको पाइपलाइंस दिख रहे हैं ये सारे, देखिए इसी पाइपलाइन को इसको शिफ्ट करना चाहिए था हरियाणा गवर्नमेंट को, बट हरियाणा गवर्नमेंट इसे शिफ्ट नहीं करी। उन्होंने ओन ही नहीं किया, ना GMDA ने, ना MCG ने, ना जो भी उनके और भी बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी ने ओन नहीं किया। तो थक हार के जब L&T ने देखा कि कोई काम नहीं कर रही हरियाणा गवर्नमेंट, तो उन्होंने खुद ही ओनरशिप लिया, खुद ही पैसे डाले और अब खुद ही ये पाइपलाइन को शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा काम है ये हरियाणा गवर्नमेंट को करना चाहिए था, यूटिलिटी शिफ्टिंग वाला काम, बट L&T कर रही है अपने पैसों से। ये अच्छी बात है कि L&T सीरियसनेस समझ रही है, और जिस तरीके से काम बीच में बहुत स्लो हो गया था अब वैसा नहीं है। अब साइट पे अगर आप जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो आपको काम होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर काम स्लो हुआ तो हम सबको मिलकर वापस से एस्केलेट करना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।